क्या आपने कभी यह सोचा है कि हिजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी सख्त मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ा? मक्का के उस दौर में कई ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे आज भी बहुत से लोग पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। आइए मक्का की उन गलियों की तरफ चलें जहां ईमान की सच्चाई और सब्र की मिसालें कायम हुईं। इस्लाम के शुरुआती दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ एक ही पैगाम दिया, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। यह बात मक्का के बड़े सरदारों को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि उनका रुतबा, उनकी रिवायतें और उनका असर खत्म हो जाएगा। इसी डर ने उन्हें दुश्मनी पर मजबूर कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सख्ती नहीं दिखाई। आप रहमत और समझदारी के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। आप समझाते थे कि हर नेमत अल्लाह की तरफ से है और कोई बुत या इंसान असली ताकत का मालिक नहीं। कुरान की आयतें दिलों को छू जाती थीं और कई लोग सच्चाई को पहचानने लगे। लेकिन जैसे जैसे ईमान लाने वालों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे जुल्म भी बढ़ता गया। कमजोर और गरीब मुसलमानों पर जुल्म किया गया ताकि वे अपने ईमान से पीछे हट जाएं। इसके बावजूद उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उनका भरोसा अल्लाह पर था और उनका हौसला मजबूत होता चला गया। मक्का की गलियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने कसे गए, मजाक उड़ाया गया, लेकिन आपने कभी बदुआ नहीं दी। आप हमेशा यही दुआ करते रहे कि अल्लाह लोगों को सही रास्ता दिखाए। यही सब्र और सच्चाई लोगों के दिलों को बदल रही थी। काबा के आसपास लोग बुतों के सामने गिड़गिड़ाते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह का पैगाम दिलों में सुकून और उम्मीद पैदा कर रहा था। यह फर्क साफ नजर आने लगा था जब कुरैश के सरदारों ने देखा कि इस्लाम की रोशनी अब बुझने वाली नहीं है, तो उन्होंने आपस में गुप्त बैठकें शुरू कर दी। दारुल नदवा में बैठकर तरह तरह की योजनाएं बनाई गईं ताकि इस पैगाम को रोका जा सके। लेकिन हर चाल के बावजूद सच्चाई और ज्यादा फैलती गई। इसी दौरान हज के मौके पर मदीना से आए कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उन्होंने आप पर ईमान लाया और वादा किया कि वे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हाल में मदद करेंगे। यही मुलाकात बाद में बैअत-ए अक़बा के नाम से जानी गई। यह एक खामोश लेकिन बहुत बड़ा मोड़ था। उस रात कोई शोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ दिलों में यकीन और वफादारी थी। लोगों ने वादा किया कि वे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे और अच्छे काम करते रहेंगे। बदले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी। इसी वादे के बाद हिजरत का रास्ता खुला। मुसलमान धीरे धीरे मक्का से मदीना की तरफ निकलने लगे। उन्होंने अपने घर, कारोबार और आराम छोड़ दिए, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। हर कदम पर अल्लाह पर भरोसा था। हिजरत आसान नहीं थी। लोग रात के अंधेरे में सफर करते, लेकिन उनके दिलों में एक नई रोशनी थी। मदीना में एक सुरक्षित और मजबूत मुस्लिम समाज की नींव रखी जा रही थी। जब कुरैश को यह बात पता चली तो वे और ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब अगर कदम नहीं उठाया गया तो उनका असर खत्म हो जाएगा। इसी घबराहट में उन्होंने फिर से दार उल नदवा में जमा होकर गंभीर फैसले लेने शुरू किए। लेकिन इतिहास गवाह है कि साजिशें सच्चाई को रोक नहीं पाती। अल्लाह का पैगाम हर रुकावट के बावजूद आगे बढ़ता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर डटे रहे और अल्लाह की मदद उनके साथ रही। यही वह दौर था जिसने आने वाले समय की तस्वीर बदल दी। मक्का की मुश्किलें, मुसलमानों का सब्र और उनकी कुर्बानियां इस्लाम की मजबूत बुनियाद बन गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, सब्र और ईमान के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। कुरैश के लोग अपनी चालाकी पर घमंड कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर भी छुपा हुआ था। उन्हें एहसास था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ और अल्लाह की मदद के सामने उनकी योजनाएं कमजोर पड़ सकती हैं। वे यह नहीं जानते थे कि अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत खुद कर रहा है। मक्का की रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी आसमान पर फैली थी, लेकिन शहर के घरों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
कुरैश यह तय कर चुके थे कि आज की रात एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। दारुल नदवा की साजिश अब अमल में लाई जा रही थी। उसी समय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल थे। तभी अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आया। आपने बिना देर किए यह हुक्म मान लिया और हजरत अली को बुलाया। आपने उनसे कहा कि आज रात मेरे बिस्तर पर आराम करो। हजरत अली ने बिना किसी हिचक के कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान है। आपने उन्हें दुआ दी और यकीन दिलाया कि अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। बाहर कुरैश के नौजवान हथियार लिए खड़े थे। अंदर हजरत अली बिस्तर पर लेट गए और अल्लाह पर भरोसा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। अल्लाह की मदद से दुश्मन उन्हें देख न सके और आप खामोशी से वहां से निकल गए। आप सीधे हजरत अब्बू बकर के घर पहुंचे और बताया कि अल्लाह ने हिजरत का आदेश दिया है। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ हूं। उन्होंने बताया कि सफर के लिए 2 ऊंट पहले से तैयार हैं। हजरत अस्मा ने खाने का इंतजाम किया और अपनी कमरबंद को फाड़कर सामान बांधा। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी। फिर रात की खामोशी में हिजरत का सफर शुरू हुआ। रास्ते में हजरत अब्बू बकर बार बार इधर उधर देखते रहे, कभी आगे चलते कभी पीछे, ताकि किसी तरह का खतरा न हो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बेचैन है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से जवाब दिया, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। दोनों मक्का के दक्षिण की तरफ बढ़े और आखिरकार पहाड़ की गुफा तक पहुंचे। हजरत अब्बू बकर पहले अंदर गए, हर कोने को देखा और रास्तों को सुरक्षित किया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ न पहुंचे। गुफा के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ अल्लाह का जिक्र और दिलों की धड़कनें थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम किया और हजरत अब्बू बकर पूरी रात पहरा देते रहे। इसी दौरान उन्हें तकलीफ पहुंची, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं की ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद न टूटे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने दुआ की और अल्लाह की रहमत से तकलीफ दूर हो गई। आपने हजरत अब्बू बकर की ईमानदारी और मोहब्बत की तारीफ की। यह दोस्ती, सब्र और कुर्बानी की अनोखी मिसाल थी। उधर मक्का में जब सुबह हुई तो कुरैश को पता चला कि बिस्तर पर हजरत अली हैं। यह देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से में खोज शुरू कर दी। हर गली, हर रास्ता छान मारा गया। इनाम की घोषणा कर दी गई। लोगों में अफवाहें फैलने लगीं, लेकिन कोई सच्चाई तक नहीं पहुंच सका। बुतों के सामने खड़े लोग मदद की गुहार लगाते रहे, मगर पत्थर खामोश ही रहे। यह खामोशी खुद एक सच्चाई बयान कर रही थी। गुफा के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर पूरे इत्मीनान से बैठे थे। बाहर तलाश करने वाले बिल्कुल करीब तक आ गए थे। हजरत अबू बकर को चिंता हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज दोहराए जिन्होंने इतिहास बना दिया, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह की कुदरत से गुफा के मुहाने पर ऐसा मंजर बन गया कि दुश्मन धोखा खा गए और वापस लौट गए। इस तरह अल्लाह की मदद से हिजरत का पहला बड़ा मोड़ पूरा हुआ। दिन के समय मक्का में तलाश जारी रही। बाजार खुले थे, लोग अपने कामों में लगे थे, लेकिन हर तरफ बेचैनी थी। इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर चुपचाप लोगों की बातें सुनते रहे। वे दिन में खबरें इकट्ठा करते और रात को गुफा तक पहुंचा देते थे। उस रात भी वे थके हुए गुफा पहुंचे और बताया कि कुरैश हर तरफ खोज कर रहे हैं और बड़ा इनाम रखा गया है। यह सुनकर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सुकून में रहे, क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आसमान की तरफ देखा, फिर बड़े इत्मीनान से फरमाया, अब्बू बकर, चाहे कितने ही लोग निकल पड़ें, अल्लाह की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, काश लोग समझ पाते कि आप अल्लाह के कितने प्यारे बंदे हैं। उस रात हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बू बकर कुछ देर गुफा में रुके।
फिर अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप मक्का लौट गए ताकि कोई उन्हें देख न सके। सुबह से पहले उनका वापस पहुंचना जरूरी था। कुछ ही देर बाद हजरत आमिर बिन फहीरा बकरियों के झुंड के साथ वहां पहुंचे। वे दूध लाते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा हजरत अबू बकर को पेश करते। फिर बकरियों को उसी रास्ते से गुजार देते ताकि पैरों के निशान मिट जाएं और किसी को शक न हो। गुफा के अंदर की रातें लंबी थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और दुआ में मशगूल रहते और हजरत अबू बकर बाहर की तरफ नजर रखे रहते। दिल में फिक्र थी लेकिन भरोसा अल्लाह पर पूरा था। तीसरे दिन सूरज निकला लेकिन हालात अब भी नाजुक थे। कुरैश ने तलाश बंद नहीं की थी और दूर दूर तक लोगों को भेज रखा था। उसी रात हजरत अब्दुल्लाह फिर आए और अदब से बताया, या रसूल अल्लाह, लोग अब भी खोज रहे हैं लेकिन थकान और मायूसी बढ़ती जा रही है। बहुतों को लगने लगा है कि आप मक्का छोड़ चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी और दिलासा दिया। तीसरी रात फिर हजरत आमिर बिन फहीरा बकरियों के साथ आए और दूध लेकर पहुंचे। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर 3 दिन और 3 रातें गुफा में रहे। बातचीत हमेशा समझदारी और हिकमत से भरी होती थी। हजरत अब्बू बकर ने अदब से कहा, या रसूल अल्लाह, इनाम की लालच किसी को भी यहां तक ला सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह की मदद सबसे बड़ी ढाल है। जिसने हमारे लिए मकड़ी के जाले को हिफाजत बना दिया, वही दुश्मनों की आंखों को भी ढक सकता है। तीसरे दिन सफर आगे बढ़ाने का फैसला हुआ। हजरत अबू बकर ने रास्ता दिखाने के लिए अब्दुल्ला बिन उरैखित को चुना, जो भले ही मुसलमान नहीं थे लेकिन अपनी ईमानदारी और रास्तों की समझ के लिए मशहूर थे। हजरत आमिर बिन फहीरा ऊंटों की देखभाल के लिए तैयार थे। उन्होंने तय किया कि सीधे रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए पहाड़ी और छुपे हुए रास्तों का सहारा लिया जाएगा। बकरियों को साथ रखा गया ताकि सफर आम लगे और किसी को शक न हो। सुबह होने से पहले ऊंट गुफा तक पहुंचा दिए गए। रहनुमा भी वहां मौजूद था। अब गुफा से निकलकर मदीना की तरफ हिजरत का अगला और अहम मरहला शुरू होने वाला था। यह कहानी हर मुसलमान तक पहुंचना चाहिए ताकि सब जान सकें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कितना सब्र, भरोसा और कुर्बानी दिखाई। अल्लाह हमें भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला सच्चा और मजबूत ईमान वाला बना दे। आमीन।